श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। फिर वहां पर उन सभी ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। इसके पश्चात भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां पर अपने भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं और मृत्यु से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो कि धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और फिर द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले देवराज इंद्र के यश की तरह चारों ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए सभी पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। इसके पश्चात सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर उनके सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके अलावा इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। हे प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए थे कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन सभी ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है ऐसा जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति और माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखाई देते। हे प्रभु, आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरित हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं,
जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी जी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हो जाया करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता कालरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका न कभी कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। हे प्रभु, ये आपकी लीला ही तो है। बचपन में जब आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल आपकी गालों पर बह चला था। आपके नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुंह को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो, उसकी ये दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी जी ने अपने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप अवतरित हुए थे। कोई महापुरुष तो ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा सदा के लिए रोक देता है। हे श्री कृष्ण, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यों ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा।
हे प्रभु, आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों आदि से समृद्ध हो रहा है। ये वन, ये पर्वत, नदियां, समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप इस विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व स्वरूप भी हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। हे प्रभु, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांस को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंग की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है, अपार है। हे गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही तो हुआ है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया और ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद से मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें सांत्वना देने की, उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक भी कम नहीं हुआ। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे व्याकुल मन से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला उस दुरात्मा हृदय में वृद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा अब छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रु को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे बिल्कुल संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने तक में समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने अपराधों का कैसे प्रायश्चित करूं? जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जैसे मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। आपने मेरे चैनल पर भी एकादशी व्रत की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, और एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। एकादशी का महात्म्य बताते हुए या कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। एकादशी का व्रत अपने पूर्व जन्म के या वर्तमान के पापों का नाश करने के लिए रखा जाता है। साथ ही अपने पितरों की शांति और उनकी मोक्ष कामना से एकादशी का व्रत रखकर व्रत की कथा सुनी जाती है। इसीलिए समय समय पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तब हे शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सभी भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सभी भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा
कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, ब्रह्मदक्ष, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को भली भांति जानते थे। वे महान विद्वान भी थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। अब पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक पांडवों से कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और उनके साथ साथ तुम्हें भी बहुत बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब भी उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का कार्य कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के ही अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं और इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हित मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय और अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण किसी भी तरह की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं इस समय अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्तिभाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन हो पाता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म
और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार पूर्वक वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। कहते हैं, अगर सूर्य उत्तरायण में हो और तब मृत्यु हो तो बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। और वैसे भी भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शरशैया पर पड़े रहने के बाद भी सूर्य देवता के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि इससे पहले सूर्य देवता दक्षिणायन में थे। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने अपनी वाणी पर संयम रखते हुए मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। पितामह को शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वो तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई थी, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ भी अशुभ शेष थे वो सभी नष्ट हो चुके थे। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह कहने लगे, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके चेहरे पर शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वो अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया था। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े थे। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर ही दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भगवत वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो और आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय
जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत के युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके सामने आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आंखों से अनेकों रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेकों शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे तो एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद रहित, भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। तब उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बताया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। आज की कथा में बस इतना ही। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए थे। उम्मीद है आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे और अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।